क्षमता न हो। इसलिए पूरे रामचरितमानस का शुद्ध सारा निष्कर्ष निचोड़ इतना ही है कि भटकी हुई आत्माएं सिमट के एक प्रभु की शरण में हो जाए। दशरथ मर गए, हाँ, इसलिए एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। संसार में यशस्वी वही होता है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंती अपि शोभि नर, पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना वो कल्याण चाहता है तो बगैर सींग पूंछ का पशु है। पशु में उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल सींग नहीं है, पूंछ नहीं है। भला महापुरुष इससे ज्यादा ताड़ना कितनी दे। और रामायण में स्थान स्थान पर घुमा फिरा कर एक परमात्मा का भजन इस पर बल है। सृष्टि में और भी कोई पूजनीय है ये संभव नहीं है। धर्मशास्त्र के न होने से विकृतियां पैदा हो गई। हम पता नहीं क्या क्या पूजाएं करते हैं। बारी मथे घृत हो य बरु, सिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से घी निकल आए, बालू पेरने से भले तेल निकल आए, ये असंभव कदाचित संभव हो जाए, किंतु बिना हरि के भजन के कोई भव पार नहीं होता। ये सिद्धांत अतर्क्य है। परमात्मा का एक नाम हरि है। जिन पर अनुग्रह करते हैं उसका सुबह सुबह हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। बगैर हरि के भजन के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। और भी कोई भगवान है जो आपका उद्धार कर दे, ये संभव नहीं है। और बगैर भजन से, भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन अनिवार्य है, किंतु गुंजाइश निकालने के लिए मानस में कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ भजन की जरूरत ही नहीं। एक तो है पहला अयोध्या, काशी, चित्रकूट और रामेश्वरम। 4 स्थल ऐसे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा कि बगैर भजन के ही मुक्ति हो जाती है। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। 4 खानी के अपार जीव श्रृंखला है। उनमें से अयोध्या में कोई शरीर का त्याग कर दे, उसको संसार में नहीं आना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। तब हम क्यों भजन करें? चलो अयोध्या, वहीं कोई चाय साय की दुकान खोल लो बुढ़ोती में, शरीर तो छूटेगा ही, बगैर भजन के मुक्ति हो जाएगी। और दूसरा है काशी, काशी मरत जीव अवलोकी, तासु नाम बल करऊं विश्व की। काशी मरते हुए जीव को यदि मैं देख लूं तो उन परम प्रभु के नाम के बल से शोक से मुक्त स्थिति प्रदान कर देता हूं। और कहीं भोलेनाथ ने भांग ज्यादा जमा ली, आंखें बंदी रखे, तब क्या होगा? न देख पाए तब तो हम गए नरक में। मैं देख लूं तो उस प्रभु के नाम से बल से शोक से मुक्त कर देता हूं। काशी में भोलेनाथ की दृष्टि पड़ने पर देख लूं, अर्थात कभी कभी नहीं, आंख बंद भी कर लेते होंगे, कौन ठिकाना। लागी समाधि अखंड अपारा, तब ये हमारी तो जिंदगी बीत जाएगी बीचे में। चित्रकूट एक ऐसा स्थल है, अब चित चेतु चित्रकूट ही चलू, भूमि बिलोकु राम पद अंकित, वन बिलोकु रघुवर विहार थलू। उस भूमि को देख जो राम पदों से अंकित है, उस वन स्थली को देख जो भगवान की विहारी स्थली है। रे चित चेत, अब तो चेत, चित्रकूट चल। पारथ नल जो भी दुखी लोग थे चित्रकूट गए और सुखी हो गए। चित्रकूट पूरे ब्रह्मांड में काम क्रोध राग द्वेष फैले हुए हैं और ते ही गिरी निकट कबहू नहीं जाही। चित्रकूट की पहाड़ी के करीब वो भिकार कभी नहीं जाते। वहाँ लोभ नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, और जितने दुखी जीव थे वो चित्रकूट पहुंच के सुखी हो गए। लेकिन वहाँ इतना राग द्वेष से आज भी भारत का सबसे नामजद डाकू वहीं रहता है, चित्रकूट में, दद्दुआ। भगवान जब राम गए
तो इनसे मुलाकात हुई थी। कोल भील जब कंदमूल फल लेके पहुंचे, भगवान का लगे दर्शन करने, बोले प्रभु भोग लगावें। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु ये बड़े मधुर पत्र हैं, ये फल हैं। प्रभु हम लोगों की यही बहुत बड़ी सेवा है जो आपके वस्त्र, आपके आभूषण चुरा नहीं लेते। नाथ हमारी है बड़ सेवकाई, लेहुन वासन भूषण चुराई। नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही, पाप करत निस्बासर जाही।